हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही हॉट टॉपिक देखने वाले हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बैंक का जॉब ऐसा है वैसा है, प्रेशर बहुत है। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी क्या रियलिटी है और मुझे इसके बारे में मतलब कैसे पता है। मैंने एक्चुअली इलाहाबाद बैंक में जॉब किया है नियर अबाउट 2 साल एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। और उस टाइम पे मतलब मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे ना हर बैंक का जो रिक्रूटमेंट है वो अलग होता था। मतलब एसबीआई का अलग होता था। उसके बाद एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई हुआ करती थी उस टाइम पे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, उनका एक अलग होता था। एंड फिर बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, ये सारे बैंकों का अलग अलग होता था। तो उस टाइम पे मुझे 7-8 जॉब मिली थी। तो फिर मेरे पास ऑप्शन थे कि मेरा जो जॉब था और किसी का मान लीजिए ज्वाइनिंग सितंबर में है, किसी का अक्टूबर में है, किसी का 3-4 महीने के बाद है। तो मेरे पास वो ऑप्शन था। तो फिर मैंने एसबीआई ज्वाइन ना करके मैंने इलाहाबाद बैंक ज्वाइन किया। क्योंकि आपको पता है एसबीआई का क्या होता है, बहुत रिगरस ट्रेनिंग होता है 2 साल का। एक्चुअली वो अच्छा है, जिसको मतलब लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम करियर करना है बैंकिंग में, तो वो एसबीआई बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग है, पूरा प्रोफेशनल। मतलब जितनी हमारी बैंक है ना, प्राइवेट बैंक, उससे भी इतना अच्छा प्रोफेशनलिज्म एसबीआई में है। लेकिन मैं उस टाइम पे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इलाहाबाद बैंक में गया ज्वाइनिंग के लिए। नागपुर ऑफिस में, हमारा महाराष्ट्र में नागपुर ऑफिस जोनल ऑफिस था, वहाँ पे बुलाया था। तो मैंने उनको कहा कि सर मेरे पास ऐसे ऑप्शन है, तो मेरे घर के पास में अगर आप मुझे देंगे पोस्टिंग तो मैं ज्वाइन करूँगा। तो उन्होंने बिल्कुल मेरे घर के पास में, यानी कि 10 किलोमीटर दूर, 10 भी नहीं, 5-6 किलोमीटर दूर होगा मेरे यहाँ से। मतलब वो बॉर्डर को, वो सेमी अर्बन ब्रांच था। मतलब जैसे ही शहर से बाहर गए वहाँ पे ब्रांच था। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, नया ब्रांच था, सेमी अर्बन था। 5:30 बजे बैंक क्लोज करके मैं 6 बजे घर पे आता था और फिर मेरा यूपीएससी का पढ़ाई चलता था। अभी जो है वो, इसलिए मुझे वो थोड़ा एक्सपीरियंस है। एंड देन अभी पिछले 8-10 साल से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, अलग अलग एग्जाम के लिए। तो मैंने कम से कम 10,000 लोगों से तो डायरेक्ट इंटरेक्शन किया है। 10,000 स्टूडेंट्स डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्टली फेस टू फेस, या फ़ोन पे या ऐसा। और बाकी टेलीग्राम चैनल थ्रू, यूट्यूब थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चल रहा है कि इसके बारे में कितना डिस्कशन चल रहा है। तो मैं एक्चुअली आपको यहाँ पर रियलिटी बताता हूँ कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, वीडियो मतलब आपको स्टॉप करना है, आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, फिर आगे जाना है। तो मैं आपको पूछूंगा कि आज के डेट में, यानी कि अभी 9 अक्टूबर 2022 है, तो आपको रफली क्या लगता है कि बैंकिंग सिस्टम में ओवरऑल कितना स्टाफ होगा, मतलब ऑफिसर क्लर्क के सारा मिला के। जैसे आप रफ नंबर लिख सकते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टॉप कीजिए, हाँ लिखिए, फिर बाद में हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी नियर अबाउट मतलब 8 लाख के आसपास ये नंबर है। अगर FY21 का नंबर देखेंगे तो 8 लाख 8 हज़ार के आसपास था। अभी ये 7,95,000, ऐसा ऐसा टाइप का नंबर है। यानी कि नियर अबाउट 8 लाख के आसपास लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से 3-4 लोग हो गए कि जिन्होंने पिछले 8-10 साल में ज्वाइन किया। तो अगर आप नंबर में देखेंगे ना, तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बैंक का जॉब अच्छा नहीं है। मैंने तो मतलब अगर आपने देखा होगा पिछले 10 साल की बात करें हम, पिछले 10 साल में मान लीजिए 3-4 लाख लोगों ने ज्वाइन किया होगा। तो इसमें से कितने ऐसे लोग हैं कि जो बैंक का जॉब छोड़ दिया है परेशानी की वजह से। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम नंबर मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, जो निगेटिव बात करता है वो ज़्यादा बात स्प्रेड होती है। ठीक है, जो निगेटिव बात करता है वो ज़्यादा बात स्प्रेड होती है, इसीलिए आपको लगता है। अदरवाइज देखो, जो एसबीआई में काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी एसबीआई के बारे में आती है। एसबीआई पीओ को सीटीसी बेसिस पे महीने में 1 लाख सैलरी मिलती है, सारा रहने का बने का सारा सारा निकाल लो आप। मतलब आपको 1 लाख सैलरी मिल रही है तो काम तो करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर सैलरी छोड़ के फिर क्या करोगे फिर आप। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है तो अलग बात है। अदरवाइज 1 लाख सैलरी मिलना आज के डेट में ये आसान बात नहीं है। प्राइवेट में तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, बहुत प्रेशर होगा। और उसके बाद फिर वो जो जॉब सिक्योरिटी का प्रेशर तो और डबल होगा। ठीक है, कि जॉब कभी भी जा सकता है। तो मतलब ऐसा, मैं यहाँ पर मैं पॉजिटिविटी बताने वाला हूँ। और यहाँ पे ये जो लोगो है, आप ऐसा मत सोचिए कि सर कि मेरे बैंक का रह गया। तो मैंने यहाँ पर मतलब अगर सारे में डाल देता तो यहाँ पे काफ़ी मतलब छोटे छोटे लोग हो जाते, इसलिए मैंने सैंपल इसलिए डाला है। लेकिन ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कोई भी जॉब जो है, मतलब कोई भी
पर्सन जो है वो बोलता है, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मैं बैंक में हूँ, ऐसा है वैसा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि जॉब अच्छा है या नहीं जॉब अच्छा है, ठीक है। वो कौन से फैक्टर है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करके मेरा सारा एक्सपीरियंस निकाल के ये वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं। अभी देखिए ये सारे फैक्टर्स है, मतलब मेरे हिसाब से ये मुझे लगता है कि ये 12 मेजर फैक्टर्स है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपका एज कितना है, ठीक है। अगर आपका एज मान लीजिए किसी को बहुत जल्दी जॉब लग गया 21-22 में, तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जिसका ये जो है ना 28, 29, 30 के आसपास है, उसको पता है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब की जो अपर लिमिट है वो 30 एज है, उसके बाद क्या करेंगे। तो इसलिए एज भी फैक्टर है कि आपका एज क्या है। और मैंने देखा है कि थोड़ा जो यंगर जनरेशन में है, थोड़ा सा हम बोलते हैं ना, हम वो चंचल रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जोश है करने का, इतना प्रेशर भी नहीं घर से, तो इसलिए इस टाइप की जो यंगर एज है वो यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी कंप्लेन करते हैं, ठीक है। और आपको ये एक ही पॉइंट नहीं देखना, ये टोटलिटी में होगा ये, ठीक है। आप ऐसा मत बोलिए कि सर मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि 29 वाला भी कंप्लेन करता है। तो आप ये टोटलिटी में देखिए, यानी कि ये इसका होलिस्टिक व्यू देखिए। उसके बाद आप किस पोस्ट पे हो, क्लरिकल में लगे होंगे तो आपको 40-50 की सैलरी मिलेगी। ऑफिसर में लगे हो तो 70 से 1 लाख के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक। SBI में 1 लाख के आसपास है, बाकी बैंकों में 75-80 के आसपास होगा। आपका जॉब प्रोफाइल कैसे है, ठीक है, मतलब आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आपका जो डे टू डे काम है वो क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑफिसर में किसी को मान लीजिए पासिंग ऑफिसर बना दिया, किसी को जोनल ऑफिस में है, मान लीजिए कोई जोनल ऑफिस में है, कोई हेड ऑफिस में है, तो हेड ऑफिस में होगा तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा, है। कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में अगर SBI PO काम करेगा मुंबई में, तो बहुत मतलब लैविश कल्चर है, मतलब प्राइवेट जैसा, उससे भी अच्छा कल्चर है, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस अलग होगा। जॉब की लोकेशन कहाँ है, आप UP बिहार के हैं, पोस्टिंग है चेन्नई में या केरला में, तो बहुत बोर होंगे। लेकिन आप बिहार के हो, पटना के हो, और आपका जॉब पटना में है, तो बहुत अच्छा जॉब है। मैं जॉब में जाता हूँ, शाम को पेरेंट्स के साथ खाना खाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स सर्कल है, और फिर मैं सारे बर्थडे में जाता हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स से घूमता हूँ, वो सारा एरिया मुझे पहचान वाला है, तो आपको अच्छा लगेगा। आपका बॉस कैसा है, देखो ये बॉस वाला है नहीं, सब जगह पे लागू होता है। तो मैंने देखे मेरे कुछ RBI के फ्रेंड्स या मेरे स्टूडेंट RBI भी परेशान है। RBI जाने के लिए IAS IPS में सब जगह पे परेशान ही है। अगर बॉस अच्छा नहीं है तो फिर कोई जॉब अच्छा नहीं है। फिर माइक्रोसॉफ्ट में जाओ आप, या गूगल में जाओ, वर्ल्ड बैंक, IMF कहीं पे जाओ, अगर आपका इमीडिएट बॉस खराब है तो फिर आपको जॉब हेल लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट देखना पड़ेगा। नियर टू होम, देखो जॉब लोकेशन वो अलग बात है। जैसे मान लीजिए कोई मुंबई में है तो अच्छा लगेगा, ठीक है, मुंबई में है तो अच्छा लगेगा, भले वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है, क्योंकि वो बाकी सिटी का कल्चर है, आपको हैंग आउट करने के लिए टाइम है, वो है। लेकिन नियर होम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले आप मान लीजिए कोई महाराष्ट्र के बहुत इंटीरियर पार्ट में रहता है, ठीक है, बहुत इंटीरियर पार्ट में, वो एरिया भी डेवलप भी नहीं है, लेकिन उसके घर के ब्रांच में बाजू में मिल गया तो वो खुश है, ठीक है। अगर घर के आसपास है तो खुश है, क्योंकि पेरेंट्स है, फिर उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, तो वो अच्छा लगेगा। आपके कलीग्स कैसे हैं, अगर कलीग्स अच्छे हैं, मान लीजिए आपको साइकिलिंग की आदत है, ठीक है, आपको मूवी की आदत है, आपको आउटिंग करने की आदत है, और आपके कलीग्स वैसे मिल जाए तो फिर जॉब अच्छा है, ठीक है। मतलब टोटलिटी में देखना आपको आप बैंक का काम, और उसके बाद बैंक में बाहर आने के बाद वो सोशल सर्कल है, वो सारा आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं सोशल सर्कल कैसा है। सोशल मतलब सिर्फ कलीग्स नहीं, कलीग्स तो ऑफिस वाले हैं, बाहर आपने कैसे फ्रेंड्स बनाए हैं, ठीक है। मतलब जो यंगस्टर है उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छा है फिर, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आपकी, अगर फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती, मान लीजिए बैंक में ज्वाइन करने के पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, यहाँ पे आने के बाद अच्छी होगी, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी देखना पड़ेगा, इसलिए ये एक स्केल नहीं है कि ये अच्छा ये बुरा है, ये सारी कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, IIT का है, मान लीजिए नया IIT का है और PO ज्वाइन किया, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा यार मैंने IIT क्यों किए फिर। तो बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। मान लीजिए कोई आर्ट्स है, उसके बैच में किसी को जॉब नहीं लगा, उसको लगा, तो उसको अच्छा लगेगा। कंपेरेटिवली आप कंपेयर करते हैं ना कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पर हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग बोलते हैं कि कंपेयर मत करो, कंपेयर मत करो, लेकिन वो कंपेरिजन होता है, हम ऐसे बोली नहीं, दैट इज करेक्ट, एवरीवन नोज कि कंपेयर नहीं कर, लेकिन होता है कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स की जॉब नहीं है, आपको जॉब है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उनको भेजेंगे, यार देखो मैं सैलरी होगी, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मैं ट्रेनिंग के लिए गया, फ्लाइट की फ़ोटो डालेंगे आप सोशल मीडिया पे, होटल का फ़ोटो डालेंगे, तो अच्छा लगेगा।
अदरवाइज आप बैंक पीओ है और आपके सारे फ्रेंड्स यूएस में है, सिंगापुर में, तो आपको बुरा लगे। तो इसलिए ये बैंक का जॉब जो है ना वो एज सच बुरा बिल्कुल नहीं है। ये सारी फैक्टर्स देखने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैरिड अनमैरिड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैरिज हो गया तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और मान लीजिए आपकी वाइफ या आपका स्पाउस, आप लड़का है लड़की है, तो आपको स्पाउस जो है आपका पार्टनर है वहीं पे है, तो अच्छा है मतलब। तो इसीलिए बैंक का जॉब जो है, देखो प्रेशर कौन से जॉब में नहीं है। मैंने देखा है कि आरबीआई में भी कुछ लोग रोते हैं, ऐसा नहीं है। आईएएस में भी रोते हैं, आईआरएस में भी रोते हैं। मैं अभी मेरे फ्रेंड के यहाँ पे गया था आईआरएस मिलने के लिए, हम 3-4 लोग गए थे। वो बैठा था केबिन में, हम गए तो नॉर्मल एटिकेट से चाय बुलाओ, इतने बार बुलाया कोई आया नहीं चाय बुलाने के लिए वहाँ, क्योंकि वहाँ का वो जो पियून था वो चला गया था कहीं पे, तो और बोला यार एक पियून, 3 ऑफिस में एक पियून है, क्या करें। फिर गया, फिर 15 मिनट के बाद आया, यार कोई नहीं था चाय लाने के लिए। तो मतलब ये आईआरएस की बात है। मतलब आपको अगर देखना है ना तो आप ऐसे सुनी सुनाई बातों में मत जाइए। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी मत जाइए, आप जाके देखिए। अगर आपको देखना है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल स्टेट डिपार्टमेंट में, स्टेट पीसीएस सर्विस में आपको एसडीएम बनना है, तो आप जाइए एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठिए, 2 दिन बैठिए, ऐसे ही बिना काम के बैठिए, कुछ मोबाइल तो होता ही है, कुछ ना कुछ लगा, और देखिए कैसा होता है। ठीक है, आप जाके देखिए और उनसे पूछिए। तो अभी क्या है ना, मेरे पास लास्ट ईयर एक लड़की आई थी, वो एसडीएम थी पहले ऑलरेडी बिहार में, और आरबीआई गेट भी सिलेक्शन हुआ था। तो फिर मुझे पूछा कि सर क्या करें, एवरी टाइम ऐसे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो मैंने कहा देखो, एक तो फिर मैंने पूछा पहला क्वेश्चन कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्पाउस क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा वो इंजीनियर है वहाँ पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिहार में। तो फिर मैंने कहा फिर आप यहाँ पे आरबीआई में ऑल इंडिया घूमना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहली पोस्टिंग कैसे तो भी करके हम पटना में ले लेंगे, सेकंड रांची में ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारी फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। और कहीं पे भी जाओ, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है कि आपको मतलब हर बार हमेशा क्या लगता है पता है, हमें हमारे मतलब महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे कहते हैं कि, जैसे मैं आपको मराठी में बताता हूँ कि दुसऱ्याची नोकरी दुसऱ्याची बायको आवडते आपल्याला। इसका मतलब है दूसरे की नौकरी और दूसरे की छोकरी अच्छी लगती है, यार उसका जॉब कितना अच्छा है, उसकी वाइफ कितनी अच्छी। ये जनरल परसेप्शन है कॉमन लोगों का। आप कहीं पे भी जाओ, मान लीजिए कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, ठीक है, और उसका बॉस हर दिन उसका दिमाग खाता है, तो वो बोलेगा यार मैं कहाँ पे आ गया। ठीक है, आईएएस में तो ऐसा बहुत है, क्योंकि आईएएस में वो जो होता है ना सीनियरिटी कल्चर, वो ज़्यादा होता है। अगर आपने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो आपको 1 महीना वो तंग करेगा। आप पूछ लो अगर किसी को, कोई आपके पहचान का है। तो इसलिए देखो आज की डेट में अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए जॉब जो हो, बैंक का जॉब। और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, मान लीजिए बहुत ही परेशानी है मुझे अभी बैंक में, मुझे रहना ही नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर जॉब नहीं छोड़ना है, बिल्कुल जॉब नहीं छोड़ना है आपको जब तक आपके हाथ में दूसरा जॉब नहीं आता। मैंने बहुत बार देखा है कि यार एसएससी के जॉब लोग बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी के जॉब से मान लीजिए आप बहुत ईमानदारी से काम करेंगे सिर्फ सैलरी के बेस पे, तो वहीं पे भी मतलब वही सारे ये जो फैक्टर्स है, मैंने बहुत बार देखा है। अभी कुछ एक कोई है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, एसएससी में कोई इंस्पेक्टर थे, साउथ में पोस्टेड थे, बोलता रहे हमें चेंज नहीं होता कुछ भी करने के बाद। तो वो एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी अगर आप होंगे चेन्नई में और आप है हरियाणा से, तो आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगने वाला है। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं पूछना कि यार ये जॉब अच्छा है या बुरा है, आपको ये सारे फैक्टर्स कंपेयर करने पड़ेंगे इन टोटलिटी, तभी वो आएगा। ठीक है, तो फिर मैंने आप सेबी में जाओ, आप नाबार्ड में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ, ये सारे फैक्टर्स होंगे और आपको टोटलिटी पे देखना पड़ेगा। तो इसलिए बैंक का जॉब काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, लोन के, होम लोन, ये वो, काफ़ी अच्छा जॉब है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से है, और ये शॉर्ट टर्म होता है। मैं आपको बताऊँ, एक मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने उसके ब्रांचेस है, आप प्रोफाइल्स अलग अलग है, लोग अलग अलग है, तो आप किस जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, किस जगह पे जाएंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसा टेम्प्ररी पर्पस के लिए, टेम्प्ररी कभी कभी होता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि अभी जो मैरिड होंगे उनको समझ में आएगा, कभी कभी झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में, तो ऐसे थोड़ी लगता है यार हमने क्या किया, तो फिर कुछ दिन के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ये सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है कि यार ये मुझे छोड़ देना है। ठीक है, पहले तैयारी करो। मैंने अभी इस बार आरबीआई में कम से कम 300 350 इंटरव्यू लिए होंगे। बहुत सारे लोग बैंक में जॉब कर रहे थे, क्लर्क में थे,
ऑफिसर में थे। मैं तो एक देख रहा था, एक एसबीआई का था, वो स्केल 3 ब्रांच मैनेजर, यूपीएससी का मेंस भी देने वाला है और आरबीआई का इंटरव्यू भी दिया है। आप बोलिए, मतलब एसबीआई में ऑफिसर है वो परेशान है, तो ब्रांच मैनेजर कितना परेशान रहेगा। और इतना करने के बाद उन्होंने प्रिपरेशन किया यूपीएससी का मेंस का और आरबीआई का इंटरव्यू में आए हैं। तो मतलब ये अगर आपकी इच्छा है तो आप अगला प्लान कीजिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब बोलते रहना कि यार ये बैंक का जॉब अच्छा नहीं, कोई, अरे मिलिट्री में लोगों को लगता है यार आर्मी का जॉब कितना अच्छा है, कितना टेंशन है पता है आपको वहाँ पर। जब बॉर्डर पे खड़े रहते तो कितना टेंशन है, लाइफ एंड डेथ का सवाल है वहाँ पर। तो वो तो टेंशन देखा ही नहीं, फिर वो उसके सामने तो हमारा 5% भी नहीं है। तो इसीलिए, और अभी होता क्या ना, हम आसपास वाले जो लोग देखते ना, कोई यूट्यूबर इतना कमा रहा है, वो अभी यूट्यूब का भी बहुत चलने लगा है। मतलब बहुत सारे बैंकर से, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले यूट्यूब करने लगे हैं। किसी का तो भी इन्फ्लुएंसर बनो, ये करो वो करो, लेकिन वो एग्जाम्पल जो है वो बहुत कम एग्जाम्पल्स है। यूट्यूबर इतना अच्छा, इतना ईजी नहीं है। वो 1000 में 10,000 में एक सक्सेसफुल होता है, एंड दैट इज नॉट फाइनेंशियल स्टेबल। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स देखिए। और आप में से भी जो लोग बैंक में अभी काम कर रहे हैं एज अ क्लर्क लेवल पे, एज ऑफिसर, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, जो भी है, आपके एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करो, यानी कि जो नए बच्चे हैं जो तैयार करने वाले हैं उनको आइडिया आ जाए, ठीक है, उनको आइडिया आ जाए। और मैं आपको कहता हूँ कि बैंक में आप रैंडमली कोई भी दो उठा लो, उन दोनों का एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स है इसकी वजह से। तो ये मैं आपको समझाने यहाँ पर मतलब आया हूँ। मुझे होप है कि आपको ये समझ में आई होगी बात। और जो बैंक में है वो बिल्कुल जॉब ना छोड़े, तैयारी करे। और सिलेक्शन होने के बाद भी, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट था, आरबीआई में असिस्टेंट था, ठीक है, आरबीआई में असिस्टेंट। और जस्ट ग्रेड ए होने से पहले आई थिंक किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब लगा, ग्रुप ए सर्विस में, ठीक है। कोई स्टेट का मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पता चल सकता है कौन। और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद फिर वहाँ पे गए वो, और फिर उनके बैचमेट्स यहाँ के ग्रेड ए बन गए, 5 साल के बाद ग्रेड बी बन गए। ग्रेड बी बनने मतलब यानी कि आपका सीटीसी सारा मिला के 20-25 लाख रुपए होता है, ठीक है। किसी को अगर ये ज़्यादा लगता है तो 15 लाख पकड़ लीजिए। फिर उसको वहाँ पर प्रेशर आने लगा, क्योंकि आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट में प्रेशर होता है, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है। तो बोल रहा है अभी मुझसे वो प्रेशर हैंडल नहीं किया जाता, टेंशन में है, नींद नहीं आती। तो फिर ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एसडीएम बनेंगे, आप एसीपी बनेंगे, एसीपी बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि वो 24 घंटे वाला जॉब है, वो 24 आवर वाला जॉब है। एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और एसीपी, और इनमें आपको किन लोगों के साथ डील करना पड़ता देखिए। मतलब सारे मोस्टली बुरे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है, ये माफिया, वो माफिया, गुंडे बिंडे, ये सारे। और देखिए वो प्रेशर आप हैंडल कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। और पैसा जो होता है ऊपर वाला, वो भी लोगों को टेंशन देता है। तो इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, ठीक है। ये सारे मैंने पैरामीटर्स बताए, और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। आपके जो कमेंट्स होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, वो डेफिनेटली नीचे। और अभी क्या है, अगर आप बैंक में हैं, आपको कुछ तैयारी करनी है आरबीआई की, तो अभी ये प्लान है, देख सकते हैं। अभी नाबार्ड का अगर आपने, आप में से कोई ऐसा है कि जो प्रीलिम्स क्लियर किया, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको एसबीआई पीओ का करना है तो ये कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन अगले साल का करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी दिन से मैं वीडियो बनाना चाहता था, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे बोल भी रहे थे प्लीज़ बनाइए, प्लीज़ बनाइए। तो ये एक मेरे से ट्राई है, पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली जो एक्चुअल काम करते, देखो मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो 10 साल पहले वाला था, ठीक है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें बीच में चेंज हो गई, लेकिन मैं कंटिन्यूसली स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में रहता हूँ। मुझे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये है एसबीआई पीओ हूँ मैं अभी, तो एलआईसी असिस्टेंट में जाऊँ क्या नहीं जाऊँ, आरबीआई असिस्टेंट में जाऊँ या नाबार्ड डेवलपमेंट जाऊँ। तो इसलिए मुझे अभी का भी माहौल पता है थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब डायरेक्टली जो काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे डायरेक्टली दिया है, ठीक है। पहले जो वाला था वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। तो ये है, तो आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो सेंड कीजिए और उनको भी बोलिए आपके जो एक्सपीरियंसेस है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।